नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। दबाव में कैसे मुक्त हो स्वास्थ्यकर्मी। जिस तरह से कोविड-19 महामारी ने पूरे देश में अपने पैर पसार लिए हैं, डॉक्टर एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी नायक के रूप में उभरे हैं, जो न केवल बीमार लोगों की सेवा करते हैं, बल्कि भोजन, नींद, आराम, सुरक्षा, मेहताना और परिवार से भेंट जैसी बुनियादी चीजों से खुद को वंचित रखकर अंत तक इस वायरस से जूझते रहते हैं। शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव जैसे शारीरिक एवं मानसिक चुनौतियों के बीच मरीजों की स्थिति को संभालने और लाशों के ढेरों के बीच खुद को शक्तिहीन महसूस करने के बावजूद स्वास्थ्यकर्मी अद्भुत क्षमता प्रदर्शित करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार स्वास्थ्यकर्मी महामारी के प्रकोप के दौरान कई तरह के दबावों का सामना करते हैं, जिनमें नौकरशाहों और मरीजों के परिवारों के दबाव, श्रम शक्ति की कमी, भ्रम, भेदभाव, अलगाव, नकारात्मक भावनाओं वाले मरीज और शारीरिक और मानसिक थकावट शामिल हैं। इन दबावों से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा, क्रोध और भय, जो न केवल स्वास्थ्यकर्मियों की समझ और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अस्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे संकट में स्वास्थ्यकर्मी की सहायता न करने से कई तरह की समस्याएं सामने आ सकती है। कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी काम छोड़ सकते हैं, काम से बार बार अनुपस्थित हो सकते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो सकते हैं और किसी भी तरह की मानसिक दुर्बलता के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावे स्वास्थ्यकर्मी हम सबकी तरह मनुष्य हैं, जो अत्यधिक तनाव में गलतियां कर सकते हैं, जो मरीजों के लिए ठीक नहीं होगा। कई डॉक्टरों को उनकी विशेषज्ञता क्षेत्र से बाहर आईसीयू में तैनात किया गया है। घर परिवार से अलग होटलों में रहने पर अकेलेपन की भावना से उसे नींद कम आती है, जो अवसाद के लक्षणों और आत्मघाती विचारों से जुड़ी होती है। चिकित्सा क्षेत्र में निहित निरंतर भागदौड़ युवा डॉक्टरों को उनके परिवारों, रोगियों और समुदायों से अलग करती है। चिकित्सा प्रशिक्षण आसान नहीं होता। औसत चिकित्सक अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जब चारों तरफ देखते हैं तो अपने पेशे को खंडहर के रूप में पाते हैं। इस पेशे में तनाव काफी ज्यादा होता है। डॉक्टर हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। कई लोग स्वायत्तता की कमी और इसके लिए आवाज उठाने से हुए नुकसान से दुखी प्रतीत होते हैं। कुल मिलाकर डॉक्टरों में इस बात को लेकर बहुत गुस्सा और निराशा है कि प्रशिक्षण और ड्यूटी के दौरान कड़ी मेहनत और त्याग के बावजूद उनकी उपेक्षा बढ़ती जा रही है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और नैदानिक स्थापना अधिनियम लागू होने के बाद विशेष रूप से कई मोर्चों पर उनका अवमूल्यन होता रहा है। चिकित्सक के बजाय प्रदाता शब्द का प्रयोग डॉक्टरों के लिए अपमानजनक है। स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञों ने गलत तरीके से स्वास्थ्य सेवा की लागत बढ़ने का दोष चिकित्सकों को मढ़ दिया है और कानून बनाने वालों को आगे और चिकित्सक मुआवजा कम करने के तरीके खोजने के लिए प्रेरित किया है। अस्पतालों में चिकित्सकों के बैठने के लिए कम जगहें होती है। अगर डॉक्टर इस बारे में शिकायत करते हैं तो राजनेताओं, प्रेस और साथ ही चिकित्सकों द्वारा भी उन्हें लालची बताया जाता है। निजी प्रैक्टिस अब लाभप्रद नहीं रह गई है। यह वित्तीय स्थिरता का मामला है। इसके अलावा क्लिनिक की जगह, उपकरणों की खरीद, स्वास्थ्य रिकॉर्ड को बनाए रखने और प्राधिकरण और बिल्डिंग मुद्दों में निपटने के लिए कर्मचारियों को रखने की लागतों ने निजी प्रैक्टिस को बहुत मुश्किल बना दिया है। कई चिकित्सक मदद की गुहार लगाते हैं, पर उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। दुखद है कि ऐसे में कुछ लोगों को जीवन का अंत एकमात्र रास्ता विकल्प खुला होता है। आखिर कौन सी चीज है जो शानदार डॉक्टरों को हाशिए पर डाल रही है। हम कॉरपोरेट अस्पतालों की लूट का समर्थन नहीं करते हैं, जो कोविड मरीजों से भारी शुल्क वसूल रहे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। आदत में शुमार आपकी ये 5 गलतियां इम्यून सिस्टम को करती है कमजोर।
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए आयुष मंत्रालय समय हर कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की सलाह दे रहा है। मजबूत इम्यून सिस्टम ही हमें बीमारियों से बचाने का काम करता है। यह हमारे शरीर में खतरनाक वायरस को प्रवेश करने और संक्रमित करने से रोकता है। अगर इंसान की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो किसी भी तरह की बीमारी से लड़ सकता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए केवल हेल्दी डाइट ही जरूरी नहीं है। अधिकांश लोग अपने जीवन शैली में गलतियां करते हैं जो इम्यून को कमजोर करने का काम करती है। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। तंबाकू का सेवन। इस बात को हम सभी जानते हैं कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू एक जानलेवा उत्पाद है। इसके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी होती है। यह शरीर में फेफड़ों को खराब करते हुए इम्यूनिटी को भी प्रभावित करता है। खुद के लिए समय ना निकालना। आजकल के लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि उसके पास खुद के लिए समय ही नहीं है। इसका प्रभाव इम्यूनिटी को भी देखने को मिलता है। हर समय काम करने और उसके बारे में सोचते रहने से इंसान तनावग्रस्त हो जाता है और इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाती है। अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं तो खुद के लिए समय जरूर निकालें। प्रोसेस्ड फूड का सेवन। हमारे खान पान का असर सीधे हमारे शरीर पर पड़ता है। इम्यून को बूस्ट करने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। हेल्दी डाइट इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। चीनी, नमक और रिफाइंड ऑयल से भरपूर चीजों का सेवन इम्यून को कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड के सेवन से बचना चाहिए। शारीरिक रूप से सक्रिय ना रहना। व्यायाम को हमेशा से स्वस्थ जीवन शैली का आधार माना जाता है। इस बात को विशेषज्ञ भी मानते हैं कि रोजाना व्यायाम करने से शरीर में ब्लड का फ्लो बेहतर होता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं में इजाफा होता है जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। शराब का सेवन। नियमित शराब के सेवन से इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अल्कोहल आंत के फंक्शन को खराब करते हुए इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आप अपनी दिनचर्या में शराब को बाहर कर दे। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं मौसमी प्रसाद। ज्यादा देर तक बैठे रहने की आदत तो संभल जाए, हो सकता है कैंसर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुनिया के कई देशों में महीनों से लॉकडाउन लगे हुए हैं ताकि लोग घरों से न निकले और वो इस महामारी के शिकार न हो। ऐसे में लोग वर्क फ्रॉम होम यानी घर में ही रहकर ऑफिस का काम भी कर रहे हैं। अब लोग घरों से न निकलकर इस खतरनाक वायरस से तो बच सकते हैं, लेकिन घर में ज्यादा देर तक बैठे रहना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप भी ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं या बैठकर काम करना मजबूरी है तो संभल जाए, ये आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें एक गंभीर बीमारी भी शामिल है। हाल ही में जामा ऑन्कोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक देर तक बैठने की आदत कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के खतरे को बढ़ा देती है। लगातार कई घंटों तक बैठे रहने के दौरान कैंसर का खतरा 82% तक ज्यादा हो जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल तक चले शोध से पता चला है कि उन लोगों में खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था जो ज्यादा समय बैठे रहते थे। कुल 8000 लोगों पर शोध किया गया था और सभी को एक ट्रैकिंग डिवाइस दी गई थी जिसके जरिए 7 दिन तक सभी लोगों के उठने, बैठने, चलने की आदत को ट्रैक किया गया। शोध के मुताबिक कैंसर से होने वाली मौतों को स्वस्थ लाइफटाइम के द्वारा 50% तक रोका जा सकता है। शोध में बताया गया है कि 30 मिनट की हल्की फुल्की या तेज एक्सरसाइज से कैंसर के इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
पार्क में, कमरे में या घर की छत पर एक्सरसाइज करके 8% तक कैंसर कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो वॉकिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग या फिर खेलना कूदना भी कर ले तो अपने लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है। धन्यवाद।